वेलकम माय चैनल। मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ्स के वो क्वेश्चन जो सीजीवापा में आ चुके हैं और जो सीजीवापा में आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सीजीवापा में आते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चालू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जाती है। तो ईंटों की संख्या होगी, हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से देखने को मिलता है कि इसमें दो चीज़ दिया है, एक तो दीवार दिया है और ईंटों, उसमें ईंटों का प्रयोग करके बनाए हैं। तो सबसे पहले ये तो तीन वैल्यू दिया है दोनों साइड। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन ज्ञात करेंगे ही तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो चालू करते हैं कि इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई जो दिया है उसको समान वाले में रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई मीटर में दिया, उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो जो सेंटीमीटर दिया उसको ये तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पूरा सेंटीमीटर में ज़्यादा दिया है तो उसको जो मीटर में दिया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दीवार का आयतन जो 9 दिया है, 900 मीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो ऊंचाई है 6 मीटर है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ 900 में हो जाएगा। ठीक है। अब संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला पुट करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है कि ईंटों की संख्या संख्या निकालना है। तो जो हम लोग जो दो दीवार के आयतन और जो ईंटों के आयतन है उसको इंक्लूड मतलब बटे करना पड़ेगा। दीवार का आयतन और ईंटों का आयतन क्योंकि आयतन लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई में दिया है, इसमें लंबाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया है। इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करने के बाद उसको कटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा ईंटों की संख्या होगा। ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। तो इसका लंबाई दिया है 900 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 600 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ईंटों की आयतन है, लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम वैल्यू को कटाते हैं। जीरो से ये जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 चौक 60 हो गया। ये जीरो से जीरो कट गया, 3 कम 3, 3 तरीके 9, 300 हो गया। तो आखिर 5 गया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 300 गुना 8 को फिर गुना करते हैं 8 या 24, तो ये जाएगा 2400। तो ये ईंटों की संख्या होगी, ईंटों की संख्या हो जाएगा 2400। ठीक है गाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तो x का घात 16 प्लस 1/x का घात 16 का वैल्यू क्या रहेगा। तो हमें एक वैल्यू दिया है, इसी वैल्यू से हमें ए वैल्यू का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया है x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी में हमें जो पिच करना है इसी में करना है। तो इसमें हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसको उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फार्मूला को पुट करके हम लोग आगे का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि एक स्क्वायर एक ही होता है। तो एक से कट जाएगा, तो इसको नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसी का वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है। फिर वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि घातांक नियम से एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स का घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घात में घात रहे तो घात गुना होता है। ठीक। तो यह हो जाएगा एक्स का घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इक्वल टू 2x रहेगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा इक्वल टू 1। ठीक है। अब इस दो को इस पर इधर कन्वर्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है। ये एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग फिर वर्ग करेंगे। ठीक है। इसका फिर वर्ग करेंगे हम लोग। फिर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, जो घातांक नियम होगा इसका घात 16 हो जाएगा। एक्स का घात 16 प्लस 1/x की घात 16 प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इस दो को इस तरफ फिर पक्षांतर करेंगे, तो एक्स की घात 16 प्लस 1/x की घात 16 इक्वल टू 1 - 2 जाएगा, तो इसका आ जाएगा -1। तो इसका मान आ जाएगा -1,
क्योंकि इसका आंसर रहेगा -1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वो एग्जाम सीजी व्यापक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। क्या कहता है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तथा यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कम है। हाँ, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद करना है तो हम लोग मान लेते हैं कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है। तो प्रश्नानुसार देखेंगे कि 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पिता की आयु x माने तो 5 हो जाएगा। किसके से? पुत्र की आयु से 5 अधिक है, पुत्र की आयु से 5 अधिक है। ठीक है, ऑप्शन x1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि x - 5 5 के अंदर गुना करना 5y हो जाएगा -25 हो जाएगा, क्योंकि इधर इधर पक्षांतर करने पर 5 को और 5y को इधर पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, x - 5y इक्वल टू यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 को इधर पक्षांतर कर देते तो x - 5y - 20 इक्वल टू ये आ जाएगा 0, एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट प्रश्न अनुसार क्या होता है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। पुत्र की आयु से 20 अधिक है, पुत्र की आयु से 20 अधिक है। ठीक है, 20 अधिक है तो इस x - 5 y को इधर पक्षांतर कर देते हैं, y को इधर करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस, और इन सबको इधर पक्षांतर के माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x - 5 5 से 5 कर गया -20 इक्वल टू 0। यहाँ समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है और 3 है इनको घटा देंगे। ठीक है, जो समीकरण 2 क्या है, x - 5y + 20 इक्वल टू 0। उसमें हम x - y - 20 को घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाने में इसका क्या होता है, घटाने में जो नीचे का वैल्यू रहता है माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, चिन्ह बोला जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें x कट जाएगा और 5y में +y को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 4y - 4y बचेगा और प्लस इसमें 40 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, और इस 4y को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 40 बराबर 4y, या इसी को हम 4y बराबर 40 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमें y का मान मिल जाएगा। y बराबर हो जाएगा 40/4 इक्वल टू 10। इस y के मान को हम समीकरण नंबर ये 3 है उसमें रखते हैं। समीकरण नंबर ये 3 दी है ना, उसमें y का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर x - 10 है। ठीक है, -20 इक्वल टू 0। तो हमें 10 में 20 को माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, x - 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर +30 और y बराबर क्या निकला है 10। तो पिता की आयु हम लोग x माने थे और पुत्र की आयु y माने थे, तो पिता की आयु हो गई 130 हो जाएगा और पुत्र की आयु 10 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, निकालना है। चूँकि प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 60 सेंटीमीटर लंबी और 43 सेंटीमीटर चौड़ी के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त, जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या ये जो आयत के चौड़ाई का आधा होगा। क्योंकि दिया है कि आयत की लंबाई दिया है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 42 सेंटीमीटर। क्योंकि आयत की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या आयत के चौड़ाई के आधा होगा, ठीक है, तो 21 हो जाएगा यार। तो फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। पाई का मान होता है 22/7, क्योंकि r त्रिज्या है तो r का मान है 21 वर्ग आएगा। 22/7 21 गुना 21। अब इसको कटाते हैं, ये हो जाएगा 7 कम से कम 7 × 21। ठीक है, वे ये हो जाएगा 66 गुना 21। ठीक है, क्योंकि इनको भी गुना करते हैं, ये एक चौ कुछ
6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 6 दूनी 12 13, 6 आ जाएगा, 6 2 8 3 1, ये आ जाएगा। इसका आंसर होगा 1386। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1386। क्वेश्चन नंबर 5 है। नंबर 5 क्या दिया है कि तीनों दलों ए बी सी को 3:4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होता है। कुल मतदाता 3,60,000 थे, जिसमें केवल 60% से मतदान के। अब तीनों दलों को प्राप्त मतदाताओं का औसत क्या है। इसमें क्या लिखा है, तीनों दलों के प्राप्त मतदाताओं का औसत करना है। कुल मतदाता कितना है, कुल मतदाता है 3,60,000 मतदाता है। तो 60, जिसमें कि 60% ने वोट दिया, तो इसका 60% निकालेंगे। 3,60,000 का 60% निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो गुना करने पर आएगा 2,16,000 इसका आंसर आएगा। अब क्या करते हैं कि हमें तीनों का अनुपात में दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कि 3:4 में मतदान हुआ। तो मतदान को क्या करते हैं हम लोग एक समान लेते हैं कि उसको 3:1 मतदान हुआ। ठीक, तीनों का औसत निकालना है। तीनों का औसत निकालने के क्या करते हैं हम लोग कि तीनों को प्लस करते हैं और जितना संख्या उसको भाग करते हैं। ठीक है, इसका हो जाए 3x 4x प्लस 5x बटे 3 इक्वल टू में इतना 60% मतदान हुआ है बोल रहा है, तो इसका इतना ही मतदान हुआ है, तो 2,16,000 बराबर में आएगा। क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों आ जाएगा 12x बटे 3, 2,16,000 इधर आएगा। अब क्योंकि कटाते हैं, जैसे इधर से कटेगा इधर से इधर कटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 एकम या 3 होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4x बराबर 16,000, 2,16,000। फिर 1 से बराबर हो जाएगा, 1 से बराबर 2,16,000 बटे 4। ठीक है, फिर इसको कटाने पर इसका आंसर आएगा, 1 का मान आ जाएगा 54,000। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी 54,000। क्वेश्चन नंबर 6 है 56 इंटू 1/11 प्लस 56 इंटू 2/11 प्लस 56 इंटू 3/11 डॉट डॉट करके आ गया है लास्ट तक 56 इंटू 10/11। तो इसमें देखते हैं सब में कॉमन पॉइंट क्या है, जो कॉमन पॉइंट है उसको हम लोग 1 निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं कि 56/11 कॉमन है, तो इसको सबको हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो इस अंदर में क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करके 10 तक आएगा। ठीक है, 10 बचेगा। चूँकि 56/11 सबको जोड़ने पर इसका आएगा 55, घटाते तो 11 × 11 11 × 5 = 55। ठीक है, अब ये दोनों को 56 गुना 5 को गुना करने पर इसका मान आ जाएगा 280। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280। नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5/5 इंटू 5 + 5 माइनस कोष्टक में 5 इंटू कोष्टक में 5/5 प्लस 5 - 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग बॉड मास का यूज़ करेंगे। बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। पहले कोष्टक का सॉल्व करेंगे। कोष्टक का सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 गुना ये 5/5 होगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस होगा क्योंकि गुना को पहले करना है। तो ये 5 माइनस 5 25 आ जाएगा। अब ये लास्ट गुना 5 रहेगा, 5 गुना 1 5 आएगा, प्लस 25 में हम लोग 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, गुना 5 आ जाएगा। तो फाइनली इधर का आंसर आ जाएगा 25 × 75। ठीक है, तो इधर आंसर आएगा, इधर सॉल्व करते हैं। इधर आएगा 5/5, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 आएगा, 1 गुना 5, ठीक है, प्लस 5। ठीक है, 5 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस 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 है, तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इधर 10 + 75, फिर आंसर आ जाएगा 85। सही आंसर हो जाएगा 85 होगा, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 8 है 25 का 20% माइनस 25 का 20% का 20% कितना होगा। तो हमें ज्ञात करना है 25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25। ठीक है,
तो अब कटा देते हैं, 25 कम 25 चौक 100, 25 से 25 25 100, 25 कम 25 25 चौक 100, इसका अच्छा रहेगा 25/4 माइनस 25/4 चौक 16 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब दोनों का लसा लेते हैं, लसा आएगा 16, इसमें जाएगा 4 बार, इसमें जाएगा 1 बार, 25 चौक 100 आएगा, 25 से कम 25 आएगा। ठीक है, अब आएगा 25 में 125 गया, 75/16 को सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 4.68 का आंसर होगा। 4.6 देखते हैं कौन सा नंबर में है, तो नंबर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 बटे 2 प्लस 2/3 दिया है। क्योंकि इसके आंसर के लिए हम लोग नीचे से ऊपर तरफ सॉल्व करते हुए जाएंगे। नीचे का हम लोग ये एक क्वेश्चन को पहला उठाएंगे। ठीक है, जो पहला ये दिया है 2/2/3, उसको पहले उठा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 8/3। 2 प्लस 2/3 का अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, इसका लसा लेंगे, तो लसा लेंगे तो इसका 3 आ जाएगा, फिर इधर 3 बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। फिर इस 8 को क्या करेंगे हम लोग ऊपर पक्षांतर कर देंगे ऊपर, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा प्राप्त होगा 1 प्लस 6/8 प्राप्त होगा। ऊपर में जो 1 है उसको जैसा है वैसे लिखते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसका फिर लस लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ऊपर में 8 बढ़ जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14/8 हो जाएगा। क्योंकि कटाने पर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, तो 7 14 7/4 आ जाएगा। तो 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 7 यहीं पर रहेगा, तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये 4/7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमको ऐसा प्राप्त होगा 1 प्लस 4/7। फिर इसका लसा निकालेंगे, तो लसा निकाले 7 इसमें 7 बढ़ जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 4 11 हो जाएगा। तो 7 को ऊपर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि ऊपर पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 7/11 हो जाएगा, 1 प्लस 7/11। ठीक है, ये 1 प्लस 7/11 आ जाएगा। फिर इसका लसा निकालेंगे, फिर लसा इसमें 11 बढ़ जाएगा, फिर 11 कम 11 7 18 हो जाएगा, 11/18 आ जाएगा। फिर इस 11 को ऊपर पक्षांतर कर देंगे, आएगा 1 प्लस 11/18 आ जाएगा। और फिर इसका फिर लसा निकालेंगे, तो इसमें 18 बढ़ जाएगा, तो 18 प्लस 11 हो जाएगा, बटे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बटे 19/18 का दोनों सॉल्व करने पर 1 प्लस 11/18 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 का आंसर आ जाएगा 1 सही 1/18, 1/18 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर बराबर 3x प्लस के तथा f3 बराबर 0 तब k बराबर क्या होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। क्योंकि दिया है f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, f(3) बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान 3 रखने पर तो 2x 3 का वर्ग माइनस 3 गुना 3 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, चूँकि दिया है f(x) बराबर 0, फिर 2 गुना 3 3 9 माइनस 3 3 9 प्लस के, तो आंसर आएगा 9 दूनी 18 माइनस 9 प्लस के, बस इसका आंसर आ जाएगा के बराबर -9। ठीक है, सही आंसर होगा आंसर नंबर बी -9।